People keep searching for the perfect indicators, trading bots और पेड सिग्नल्स। बस उनको क्या करना है, कॉल और टिप्स पे वर्क करना है, ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल्स पे ट्रेडिंग टिप्स को लेना है और अपने चार्ट्स पे अप्लाई करना है। बट द ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट टूल्स। मतलब सिर्फ टूल के भरोसे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। तो today I am gonna show you the most easiest and the powerful strategy, which is the support and resistance. Plus I'll show you the trend line, how the trend lines work on the live market. Plus अपन बैक टेस्ट भी करेंगे कि कौन कौन से सपोर्ट्स हैं, कौन कौन से क्रिटिकल रेजिस्टेंस है और कौन कौन से क्रिटिकल एरियाज है जहां पर अपन को ट्रेड करना चाहिए या फिर अपन को ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट। अब अपने को ये बिटकॉइन का चार्ट है, लाइव अभी चल रहा है बिटकॉइन। आज संडे है लेकिन फिर भी बिटकॉइन ओपन है। तो ये एक वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब आपको क्या है कि अब ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। अब ये कैंडल स्टिक्स क्या होती है आपको ये समझ में नहीं आता, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको सीधा कैंडल स्टिक से लाइन पे स्विच करना है। अब लाइन पे स्विच करने के बाद में आपको सिंपली हाईज एंड लोज दिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये एक हाई है, ये एक हाई है, ठीक है, उसके बाद में ये एक हाई है, तो एक अलग अलग हाईज और लोज दिखेंगे। लाइक ये लो है, ये लो है, ठीक है, ये लो है, ये सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे अगर आप लाइन पे स्विच करोगे। हाँ, चार्ट कैंडल स्टिक्स में भी ये इजीली देखे जा सकते हैं, पर अभी मैं आपको बताता हूं कि रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। यहाँ पे समझते हैं कि एक ऊपर का जो हाई है कोई भी कैंडल का या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न का हाई है वो एक्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस, और जो नीचे होता है वो एक्ट करता है एज अ सपोर्ट। इसके अंदर मार्केट अगर मूव करता है तो मार्केट माना जाता है कि वो साइड में मार्केट है और अपन को उस टाइम पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब मैनिपुलेशन बहुत होता है। हाँ, तुम स्कैल्पिंग कर सकते हो इजीली और प्रॉफिट बुक कर सकते हो फटाफट, पर अगर अपन को लंबे ट्रेड्स पकड़ने हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपन को ढूंढने पड़ेंगे। कैसे ढूंढते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट सिंपली स्विच द चार्ट फ्रॉम लाइन टू कैंडल्स। ठीक है, ये अपना एक कैंडल स्टिक पे आ चुके हैं। अब अपन ने देखा था कि इधर अपन ने एक सपोर्ट, एक हाई लगाया था, एक सपोर्ट इधर लगाया था, एक सपोर्ट इधर लगाया था और एक सपोर्ट इधर लगाया था। तो ये अपन ने लाइंस पर क्लिक किया था। अब अपन क्या करते हैं, सिंपली टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम अपन लेते हैं 15 मिनट्स का। मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। तो अब अपन देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है ऑन अ लाइव मार्केट विद अ कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लेते हुए कोई भी एक पॉइंट से, लाइक यहाँ पर एक टाइम पे, दो टाइम पे, तीन टाइम पे सेम पॉइंट से रिजेक्शन लिया जा रहा है, मतलब ये एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है प्लस सस्टेन करता है तो अपने को एक बिग मूव देख सकते हैं और अपन एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं और स्विंग लो का एसएल होगा अपना, सिंपली एक अपन मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेता है और एक अपवर्ड मूव दिखाता है। जैसे यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट, तो ये एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट बार बार आया और रिजेक्शन लेकर अपवर्ड में मूव दिखाया है। बट इसने ब्रेकआउट करने की भी कोशिश करी पर यहाँ पर ये सस्टेन नहीं हो पाया। उसके बाद में ये कुछ और अलग स्ट्रेटेजीज का अप्लाई करके ये इजीली यहाँ पर इसने डाउनवर्ड रैली दिखाई है। अब सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लेवल्स ऐसे हैं जो एक्ट कर रहे हैं एज अ रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पर एक लेवल पे ये इसने रेजिस्टेंस लिया और एक लेवल पे यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया। अब जैसे यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ पर ये सपोर्ट पर आया वापस, पर इस बार ये सपोर्ट को ब्रेकआउट कर नहीं पाया, इसलिए इसने एक रिटेस्ट दिया, उसके बाद में एक
सपोर्ट का ब्रेकआउट के बाद एक ह्यूज रैली अपन को देखने को मिली। तो यहाँ पर दोनों है, एक सपोर्ट है नीचे और एक रेजिस्टेंस है अपसाइड में। तो ये जो एरिया है ये कहलाया जाता है एज अ साइडवे मार्केट, और इस मार्केट में अपन को ट्रेड करने से लॉस ही होगा, तो अपन को अवॉइड करना चाहिए। तो जैसा कि अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो अपन ने समझ लिया है, अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन दो टाइप से अपन ड्रॉ कर सकते हैं, एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन और एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक सपोर्ट यहाँ ले रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, तो इधर अपन एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। ये एक सिंपल बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है जहां पे मार्केट आया और मल्टीपल टाइम्स उसने सपोर्ट लिया और अपसाइड में मूव दिखाया। ये एज अ हायर हाई पैटर्न भी इंडिकेट करता है कि हायर हाई के साथ मार्केट अपसाइड में मूव कर रहा है, और जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो एक इजी डाउन साइड में रैली देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं ट्रेंड लाइन का एक और एग्जांपल। ये एक पॉइंट है और यहां से इसने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, तो अपन को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया और दूसरा रिजेक्शन यहाँ पर, तो ये ट्रेंड लाइन इजी सपोर्ट कर रहा है और यहाँ से अपन को एक अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पर एक और चीज है जो अपन को देखने को मिल रही है, वो है एक रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस मूव नहीं कर रहा, तो इसे अपन कहते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न, विच इज कॉल्ड द डाउनवर्ड ट्रायंगुलर पैटर्न। तो ये डाउनवर्ड ट्रायंगुलर पैटर्न में अभी मार्केट फंसा हुआ है, ये लाइव है। अब ये किधर भी ब्रेकआउट करे, लाइक या अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग देता है अच्छी खासी, तो अपन एक डाउनवर्ड रैली देख सकते हैं और यहाँ तक के टारगेट्स रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है। उसके बाद अगर ये ऐसा नहीं करता है तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, देन वापस से रिजेक्शन ले लेगा नीचे से और अपवर्ड में मूव करेगा। तो ये है सिंपली कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइंस। ये तीनों बहुत इजी है, आप अपनी बैक टेस्ट करो चार्ट्स पर, चार्ट्स पे टाइम दो और सिंपली इनको अपने स्ट्रेटजी में अप्लाई करो। और हमने फंडेड अकाउंट को बाय कर लिया है और 6000 अकाउंट साइज है उसकी, और हम उसमें ट्रेड करने वाले हैं। अब बाय कैसे करना है वो आपको आई टैब पे वीडियो मिल जाएगी, आप उधर जाके चेकआउट कर सकते हो, और उसमें हम स्ट्रेटजीज अप्लाई करने वाले हैं। आपको भी फंडेड अकाउंट बाय करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि यस वी विल बाइंग द अकाउंट, और हमने बाय कर लिया है, ठीक है। और साथ में ट्रेड करेंगे और आप भी मुझे प्रॉफिट और लॉस बताते रहो, मैं भी आपको अपना जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होगा बताता रहूँगा, और अपन ट्राई करेंगे इस अकाउंट को सिंपली क्लियर करने का, इसको ट्राई करेंगे प्रॉफिट टारगेट्स को अचीव करने का। टिल देन यू गो सेल्फ मेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।